कौन है? आपके लॉकेट पे तारा लिखा है। मेरी माँ। ओके। हाँ, एंड आई थिंक दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस। थोड़ा अपने Act परिवार of के बारे में अगर feminism. आप बताएं, फौजी बच्चा एंड फौजी बच्चा, वैसे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव लिबरल सराउंडिंग्स, लेकिन ओडिशा की हूँ, एक इट्स अ कंजर्वेटिव कंडीशनिंग। पापा मम्मी ने वैसे बहुत तोप चीज़ की थी, इलोप करके शादी की थी, लेकिन वो छुपा के रखी थी अपने बच्चों से कि भाई ये ना बिगड़ जाए। अच्छा, उन्होंने हाँ, हमको बताया गया था नहीं नहीं ये तो ब्राह्मण है, पता नहीं क्या बता, मैंने कहा ब्राह्मण से क्या मतलब होता है। तो ये जो ना डीप सबलिमिनल जो कंडीशनिंग आती है कि दादी माँ बता रही है कि एक्चुअली कुछ नहीं, उनका अरेंज ही हुआ था क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं, वैसे इंटरकास्ट तो नहीं हुआ, वैसे कास्ट, दैट इज व्हेन यू लर्न योर फर्स्ट लेसन ऑफ कास्ट क्या होता है। हाँ। ये जात क्या होता है। इनफैक्ट जिस हद तक मैं जब तक इंजीनियरिंग पहुंची, फर्स्ट ईयर मैंने भुवनेश्वर में की, फर्स्ट ईयर में खबर फैल गई, मैं आपको समझाना पड़ेगा, मैकेनिकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे उनको डिपार्टमेंट में बुला के बताते हैं महापात्रा आई है, गोरी भी है, शाइनी बाल भी हैं, ब्राह्मण भी है, तो अच्छी लड़की पोटेंशियल आ गई ये कैंडिडेट। मैं क्या ब्राह्मण भी है, एंड लकीली तब तक तो हम जहाँ से आए थे ये कभी बात नहीं होती थी, वी वर रियली दैट वे अमेजिंग दिस थिंग फौज में। आर्मी यू हार्डली डिस्कस कास्ट, कभी भी नहीं, कास्ट भी नहीं, कहाँ से ये everybody is like having a ball. रेजिमेंट क्या है, यूनिट क्या है, वो वाला रहता है। That is different. तो बेसिकली, लेकिन घर में जो एक क्यूज आते हैं ना कि मम्मी भी पढ़ी लिखी है, नेशनल स्कॉलर है, फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट है, नौकरी करती है बिकॉज मिडिल क्लास सैलरी में यू नीड टू पे पैकेट्स, 3 बच्चे हैं, नौकरी करती है, लेकिन वो 4 बजे उठेगी, सबके लिए खाना बनाएगी, पैक करेगी, डिनर बनाएगी, इन लॉज का भी ख्याल रखेगी, गेस्ट आएंगे तो दावतें भी वही बनाएंगी, स्टार्टर्स भी, और स्टाइल बड़े हैं अपने फौज में कि 4 स्टार्टर्स आ रहे हैं, कैंडल्स लग रहे हैं, लेकिन मम्मी सब कुछ कर रही है। कुशन कौन सा, यस, तो वो सब है, लेकिन द अमाउंट आई हैव सीन माय मदर वर्क ना, कि 3 जिंदगी की मेहनत एक जिंदगी में, उसमें पापा के भाई के वाइफ जो है वो गुजर गई, तो उनके 2 लड़के भी हमारे पास आ गए, और लोग बोल रहे हैं कि अरे तारा बहुत लकी है भाई, 3 बेटियां थी, अभी 2 लड़के मुफ्त में आ गए। मैंने कहा नहीं चाहिए भैया, आप अपने लड़कों को लेके जाओ, सब कुछ बंट जा रहा है घर में। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, लाइक कुछ भी आइसक्रीम आता है अभी आधा ही मिलता है बिकॉज सैलरी तो इतनी थी। सो यू कीप पिकिंग दिस क्यूज, और उसके ऊपर पापा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग मी हु आई एम। मेरा पर्सनैलिटी ज़्यादातर पापा टाइप का है, लेकिन पापा के साथ हमेशा झगड़ा, क्योंकि इस सब को करके भी मम्मी को तौलिया और कपड़े रखने हैं पापा के ऑफिस बने बेड के ऊपर, और नहीं रखे तो वो चिल्लाएं। मैं 6 साल की उम्र में भी मुझे याद है कान के नीचे खाती थी बहुत, कुछ ऐसे से, मम्मी क्यों करें, आप अपना तौलिया खुद लीजिए ना, वो कुक भी कर रही हैं, ये भी कर रही है, मम्मी क्यों तौलिया रखें, हिम्मत ठक। तो माई ग्रैंड मदर एंड मैंने, होता है ना वो कंडीशनिंग होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने कोई एकेडमिक नारीवादी वो फेमिनिज्म वाले बुक्स नहीं पढ़े, मुझे कोई फर्स्ट वेव सेकंड वेव इसका कुछ आइडिया ही नहीं है, फर्स्ट हैंड सीखा है। फर्स्ट हैंड सीखा है। यस, आपका हो गया सवाल, यू हैव सम क्वेश्चन? हाँ जी बताइए फटाक से। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओवरवेल्म्ड, मैम बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है ना। आपका स्टाइल स्टेटमेंट की बात हो रही तो मैम बहुत एथलेटिक है आपका स्टाइल स्टेटमेंट। सो बीइंग अ स्पोर्ट्स टीम मेंबर आई वुड आस्क कि मैम आपको स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो आपको पसंद हो? आई वाज अ हॉर्स राइडर एंड अ वेरी गुड वन। ओके, आई कुड प्ले पोलो। You don't. I बीच बीच में गई हूँ पैंडेमिक में, लेकिन आई हैव हैड मोर देन 9 इंजुरीज इन दिस राइट, तो आई एम सेविंग अप नाउ माई लिम्स फॉर द स्टेज। तो मैंने कहा पोलो भी खेलते थे? हाँ, टेंट पेगिंग करती थी, रिपब्लिक डे तक आई हूँ। और इनफैक्ट जब मैं कॉलेज के टाइम में वहाँ पे एनसीसी में घोड़े थे उड़ीसा में, तो ज्वाइन किया था किसी को बताए बिना, अर्ली मॉर्निंग जाती थी, एंड आई वॉज ओनली वुमन हु वॉज डूइंग दैट हॉर्स राइडिंग। तो अपने पॉकेट में एक ना वो एप्पल जो काटने के लिए मम्मी देती ना हॉस्टल में, चूरी, वहाँ पे डाल के जाती थी, एंड वंस इन अ वाइल कि कोई आएगा तो यू नो यू ऑलवेज थिंकिंग कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो वो एक वायलेंस जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं भूल जाती थी, वो पॉकेट में ही रह जाता था, और घोड़े से ही गिर जाओ तो वो छुरी आप खुद को ही मार दो अंदर। सो अभी हॉर्स राइडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सिलरेटिंग स्पोर्ट्स। मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि वो क्या एनर्जी रहती है, वो एक प्राइमल एनर्जी घोड़े की,
उसको छोड़ के आई स्विम, आई एम टेरिबल एट, और मैं इतनी लंबी हूँ कि मुझे हमेशा कॉलेज स्कूल टीम में बास्केटबॉल हर जगह घुसा देते थे, बट ये नहीं पता था उनको फ्लैट फुटेड, नॉक नीड, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, लेकिन लंबी है। मैं ना व्हाट इज दैट वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि चल के जाएंगे तो और ही इतने इतने बड़े बड़े आए हैं तो ऐसे देख के ही टीम सामने वाली थोड़ा सा पस्त महसूस करने लगेगी। यस। तो अच्छा, ये आप में से हो सकता है कुछ लोगों को दिलचस्पी हो, नॉकनी बोलते हैं जब आप खड़े होते हैं और आपके ये दोनों मिक्स कर रहे हैं, और फ्लैट फुट जब आपका पंजा बिल्कुल सीधा हो। आई हैव ऑलमोस्ट फ्लैट फुट, सो कंप्लीट फ्लैट फुट। यस। हाँ जी, मैम बहुत सारे लोगों को बचपन से शौक होता है, जैसे आपको होगा मैम कि- क्यों बुला रहे हो, ये मुझे बताओ। मैं टोकने वाला तो फिर मैंने मैं कहा कि बैकग्राउंड बताऊं मैम का मेरा, क्यों हाँ जी, हाँ हमने जी। शुरुआत किया मैम। हाँ, मोहित को sorry. पता है, नॉर्थ इंडिया में आप जब टूर करना शुरू करो ना एज अ फीमेल आर्टिस्ट, मैं अपनी बार कर रही हूँ, जब आई यूज्ड टू रिफ्यूज टू टूर विद डांसर्स, कि मुझे क्या ये था कि लड़कियां छमियां बनेंगी, लड़के रॉक बैंड लेके, बिकॉज वो पाकिस्तानी बैंड ने एक इम्प्रेशन, जुनून वुनून सब गिटार लेके खड़े हो जाएंगे। मैं पहले से ही गिटार, आई वॉज विद अ बैंड, लेकिन आफ्टर ऑल आप फीमेल आर्टिस्ट ही हो, तो स्पेशली मैं ये बोल दूँ, ये नॉर्थ इंडिया का स्पेशलिटी है ज़्यादातर, कि दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल व्हेन इट कम्स टू विमेन स्पेशली, और बहुत कुछ बदला है, बट तब तो था कि गाड़ी के अंदर आके बैठ जाते थे, कोई अक्ल नहीं थी कि मैं जा रही हूँ होटल रूम तक आ जाएंगे। हमको बहुत बार ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग इतने फेमिलियर हो जाते हैं ना कि ये आर्टिस्ट हैं तो हमने पैसे दिए हैं तो हमको एंटरटेन करने आई हैं, तो फ्रेंड है हमारी, तो हम एक ना डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते थे कि टीम में सब मुझे अगर मैम बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबकी ज़ुबान में मैम ही आएगा और एक डिस्टेंस होगा। तो राइडर भी आता था, ओनली मर्सिडीज़, इतने गर्म पानी यहाँ पे, ओनली हनी, जितना आप मुश्किल बनाओ ना देसियों के लिए, वो अरे कुछ स्टार होंगी। तो मेरा ऐसे कोई शौक नहीं था कि मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स को तंग करूं कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, बट मेन चीज़ ये था कि फ्रॉम मेरठ टू कोटा मेरा बहुत ही, आई हैव हैड हॉरिबल एक्सपीरियंसेस। रात बीच में ठक ठका रहे हैं होटल्स में, हम विंडो से जंप मार के निकल के एयरपोर्ट भाग रहे हैं, कोई कहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहा है डाक बंगले में आके मैंने चाय पियो, मैंने लास्ट मोमेंट शो के पहले हम क्यों आके चाय पिए। True. हमको तो आदत है फौजी की, आप फॉर्मेलिटी से पूरे टीम को बुलाओ, 2 दिन पहले इनविटेशन दो, हम जाएंगे। तो ये सब एक मेंटेन करने के लिए हमने ये मैम वाला शुरू किया, बट आजकल मुझे बहुत वो दिक्कत होती है, सब लोग मैम मैम क्यों बोल रहे हैं, आप मत बोलो, सोना बोलो। सोना या आपने पहले इंजीनियरिंग करा, फिर एमबीए करा, फिर जॉब किया, तो सिंगिंग का अगर बचपन से था, आपने स्टार्टिंग से ही सिंगिंग क्यों नहीं किया? स्टार्टिंग से किया, सब कुछ किया। मैं बचपन से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ। अच्छा। मैंने विशारद की है, तो म्यूज़िक सिर्फ इमीडिएटली भाग के स्टार बनने वाली जर्नी नहीं है। और अगर आप शट अप सोना देखेंगे आपको उस सब के इन्फ्लुएंसेस नज़र आएंगे। फोक म्यूज़िक से भी लगाव हुआ क्योंकि हम इतना ट्रांसफ़र होते थे कि मुझे हर प्रांत के लैंग्वेज और उससे शौक है, मैं बहुत लैंग्वेजेस में गाती हूँ। हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा थैंक्स टू माई मदर की ट्रेनिंग फाउंडेशन। हमारी जो म्यूज़िक मेन स्ट्रीम में भी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और एक ऐसा इंडिया जैसा देश है जहाँ पे सेमी क्लासिकल क्लासिकल फॉर्म जो इंटोनेशन जो हरकतें लेते हैं हम लोग मेन स्ट्रीम। मेरा जिया लागे ना आप सुनो, ठुमरी बेस गाना है, वो आप गा नहीं सकते अगर आपने ट्रेन नहीं किया हो। तो वो जो ट्रेनिंग रही है वो बचपन से रही है, और मैं स्टेज पे भी बचपन से गई हूँ। फिर भी मुझे पता था कि मुझे अपनी कमाई खुद करनी है, जाके कहीं पे हाथ पैर नहीं मारना है कि ब्रेक दे दो। तो मैंने पहली बार जब बॉम्बे आई, आई कंटिन्यूड अ जॉब कि आमदनी अपनी होनी चाहिए, गो विथ योर डिग्निटी एंड लुक फॉर वर्क। और मेरे ख्याल से वो एमबीए उसमें भी जब आपने अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया, वो सब चीज़ें, यू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट, एफएनएस, एंड आई डू। और ये अगर आप हाईलाइट कर दें, होपफुली आपकी जो ऑडियंस है, मैंने सुना है बहुत यंग है, और इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, दे डोंट होल्ड दिस अगेंस्ट मी। लेकिन मेरी जो जनरेशन है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपकी जनरेशन तो कौन सी जनरेशन मतलब? अरे क्या तुम लोग आज क्यों रहे हो? I have a question. ठीक है। अच्छा, इनको दरअसल ये पिछली I जनरेशन am के very बताया जाता है। proud to say I have crossed 40, so you are from, I'm not in the 20s ना, तो ये 20s के जो है बड़े चिल्ड है, ब्रो कोड है इनका। मुबारक हमारे यहाँ एक 40 प्लस में से मुबारक है एक्चुअली। और कोई है क्या? ये हमारा चलता रहता है, खैर ये दिख चुका चलो। जोक है। हाँ, मेरा एक सवाल है। नाइस कुर्ता बाय द वे। थैंक यू। जीशा एंड मेघना गिफ्टेड। ओह नाइस कुर्ता। हाँ,
मेरा सवाल है सुना आपसे कि मुखर होने की आपने कीमत चुकाई है, बट जनरली होता क्या है ना, आपको सज़ा दी जाती है पर आपको बताया नहीं जाता कि आपको सज़ा दी जा रही है। जैसे भी आपने बताया कि 5 साल तक आपको अगला मेन स्ट्रीम गाना मिलने में 5 साल लग गए। दैट साइलेंट क्रूएलिटी। बट क्या कभी ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरी अथॉरिटी है, मेरी पावर है और मुझे वो दिखानी भी है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बताया गया हो कि बिकॉज ऑफ दिस वी आर डूइंग दिस? जैसे इन योर फेस की टू मैनी एंड यू डोंट इवन हैव टू। बात यह है, लेकिन मुझे बार बार एक बहुत ही स्ट्रेंथ मिलता है इन अ कंट्री लाइक आर्स। देर आर इनफ एवेन्यूज़ फॉर सक्सेस। अगर आपको लगे ना, मुझे लगता है कि बहुत बॉलीवुड सिंगर्स हैं जिन्होंने, जैसे मैं बता रही हूँ सारेगामापा की जो रियलिटी शो में मैं जज बनी थी, आई वॉज देयर फर्स्ट जज इन 23 ईयर्स। ओके, जूरी में जो 40 लोग बैठते हैं, विच इज़ नॉट द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग, द प्रेस्टिजियस थिंग इज़ टू बी, आई मीन 3 जजेस। आई वॉज द ओनली फीमेल जज देयर। जूरी में ऐसे बहुत औरतें थी जिन्होंने 200 गाने गाए हों बॉलीवुड में, बट आई मस्ट बी हैविंग ओनली 10 और 12, लेकिन आई हैव मेड अ मार्क विथ इट। तो मुझे हमेशा लगा है कि सक्सेस एट योर ओन टर्म्स इज ओनली सक्सेस वर्थ हैविंग टू स्टार्ट विथ, और यूनिवर्स तो रिवॉर्ड कर ही लेती है। और वैसे माइट साउंड लाइक अ क्लीशे, वो बादशाह मुझे कभी बनना भी नहीं बनना है। ट्राइट लिरिक्स, आप रैपर हो नहीं, रैपर डिवाइन कहलाएगा। तो मुझे लगा अपने वर्ल्ड में आप, एंड आई हैड लॉट ऑफ एक्टिंग ऑफर्स ऑल्सो, लेट मी टेल यू, ओके, इन द बिगिनिंग। और मुझे लगा कि ऐसे क्यों लगता है, बहुत लोग इंटरव्यू लेके आते थे, आप एक्टर क्यों नहीं बनते? सबका ड्रीम एक जैसा नहीं होता है। आई फील इंडिया में म्यूजिशियंस के लिए बहुत प्यार है, एंड इनफैक्ट अभी भी किशोर कुमार के गाने हॉस्टल्स में बजते हैं, एक्टर्स आते जाते हैं, यू नो, दे कम एंड गो, दे हैव अ शेल्फ लाइफ। सिंगर्स इटर्नल रहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो कास्ट सिस्टम है सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स में है कि मुझे नॉमिनेशन मिला है, लेकिन मुझे 20th 40th सीट में बैठाया गया है, लेकिन सम स्टारलेट हु इज़ एन एक्टर जिन्होंने शायद 2 भी रिलीज़ नहीं किया हो, उसको फ्रंट रो में बैठा है। एंड आई एम द टाइप, राम और मुझ में ये फ़र्क है कि राम बोलेगा लेट इट बी, लेट्स नॉट कम हियर नेक्स्ट टाइम। मैं बोलूँगी उसको उठा के ही रहूँगी, मैं ही आगे बैठूँगी, मैं नॉमिनेशन में हूँ, एंड आई एम द फर्स्ट लीग इन माई वर्ल्ड। मुझे कोई ये कास्ट सिस्टम नहीं में बैठा सकता कि समहाउ एक्टर्स हैं, आप सिंगर हो, और हमारे सिंगर लोग भी गिड़गिड़ा रहे हैं, रणवीर जी आपके फिल्म में मुझे गाना मिल जाए तो मैं बहुत ऐसे क्यों हो रहा है भाई? ऐसे होता है। हाँ, मैंने कहा ऐसे क्यों हो रहा है? तो अंकित तिवारी है, तुझे बहुत बड़े हिट हो चुके हैं, तो ऐसे क्यों? और रणबीर कपूर बेचारा, ही इज़ अ कूल गाय, वो जैसे शर्मा रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। हम स्टेज में देख रहे हैं, मैंने कहा हमारी बिरादरी को क्या हो गया, ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? Why is Arijit saying sorry to Salman? He is a bigger star in my eyes and will remain for a long time. वो क्यों जाके फेसबुक में बोल रहे हैं माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया? मुझे क्या हो रहा है? It's something to do with our this is not a disrespect to his art and his craft. मैं अपनी इज़्ज़त की बात कर रही हूँ, और सेल्फ एस्टीम की बात कर रही हूँ। एक कम्युनिटी का सेल्फ एस्टीम होता है। तो मुझे लगा कि मुझे ना वो कास्ट सिस्टम में रहना ही नहीं है। मुझे, आपको अगर लग रहा है ये हैं फिर ये हैं, कवर में आप सिर्फ इनको चढ़ाओगे, इंग्लिश मीडिया तो अंग्रेज़ी एक्सेंट में जो गाता है LA से आया उसको ही चढ़ाएगा, और यहाँ KK को किसी ने कवर पे नहीं चढ़ाया, यू नो। बट अगर आप कहीं बाहर से कुछ वो लेके आओ ना, एक एक्सेंट में गाओ, वो इंग्लिश गा रहे हो, तो वो आपको GQ VQ का मैन बना देंगे, फ्रंट में डाल देंगे। तो मुझे लगता है कि दिस सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम दिस इज़ द डीरेसिनेशन विच वी शुड वरी अबाउट।